हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो पे बात करने वाले हैं पार्ट 1 जो कि आपका कह सकते हैं हिस्ट्री का है, जिसमें आपके कह सकते हैं कि 496 प्लस क्वेश्चंस जो कि आपके एनेशिएंट हिस्ट्री से बताए जाएंगे। तो हर एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप हर एक क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझते चलिएगा और हर एक वीडियो पे आपको 10 क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम आज के इस वीडियो पे हिस्ट्री को देखेंगे जो कि एनेशिएंट हिस्ट्री होगी। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर पॉलिटी की आपका पॉलिटी का अगला सेशन जो आपका पॉलिटी का अगला वीडियो आएगा, जो कि आपका पॉलिटी का। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि साइंस का एक वीडियो आएगा। इसमें हर एक वीडियो में आपको कह सकते हैं कि 10-10 क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तो यहाँ पर सेशन चलने वाला है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो कि आपका महगढ़ा राइट आंसर हो जाएगा। महगढ़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये एसएससी स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए महगढ़ा नवपाषाण काल का एक पुरातात्विक स्थल है जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील के पहाड़ी क्षेत्र के बेलन नदी घाटी के तट पर स्थित है। इसकी जो खोज हुई थी 1975 से 1976 में आपकी जो खोज देखने को मिलती है इसकी हुई थी। यहाँ पे पशुवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, चावल, मवेशियों की खुर के निशान और बकरी, भेड़, घोड़े, हिरन, जंगली सूअर की हड्डियों के रूप में मवेशी पालने के का प्रमाण मिट्टी की सतह पर पाए गए हैं। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। कुछ भी इसमें से कुछ भी आपसे पूछ सकता है कि ये कहाँ पर पाए गए। तो ये आपको राइट आंसर यही लगाना होगा, ऑप्शन सी महगढ़ा। तो इसी के साथ देखिए महगढ़ा कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला माइक्रोलिथ कौन था। तो यहाँ पर देखिए पत्थर के औजार जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा पत्थर के औजार। एसएससी एमटीएस 2021 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा है। देखिए माइक्रोलिथ जो है वो एक पत्थर का औजार होता है जो मध्य पाषाण काल से था। कब से था? मध्य पाषाण काल से था, क्वेश्चन पूछा है आपसे। तथा इन औजारों को निर्माण जो कि सामान्य रूप से समांतर फलकों वाले छोटे ब्लेडों क्वार्टजाइट चर्च, इसी के साथ जिस्टर, अगेट एवं सिल्का पत्थरों से होता है, जिसकी लंबाई 1 से 5 इंच तक मानी जाती है। ये उपकरण वास्तव में छोटे तथा नुकीले होते हैं और विभिन्न प्रकार की आकृतियां जैसे अर्धचंद्र, समलंब, त्रिभुज आदि पाए गए हैं। भीलवाड़ा, देखिए यहाँ पर एक नोट दिया गया है। क्या नोट दिया गया है कि भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर बंगोर भारत का सबसे मध्य पाषाण कालीन स्थल है। इसी काल में शवों को दफनाने की प्रथा की शुरुआत आपको देखने को मिलती है। तो शवों को कुत्तों के साथ दफनाने की प्रथा कहाँ पर है? ये बुरजों में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन शवों को दफनाने की जो प्रथा है आपको मध्य पाषाण कालीन स्थलों बंगौर से देखने को मिलेगी। बंगौर से। तो ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिला कोठारी नदी के तट पर है। अब आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? तो आपको बताना है ऑप्शन सी हुना सांगी। हुना सांगी जो कि भारत का पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है। देखिए ये हुना सांगी कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है। एक प्रारंभिक पुरा पाषाण स्थल है। क्या है? एक प्रारंभिक पुरा पाषाण स्थल है। हुना सांगी में पुरा पाषाण उपकरण जैसे चूना पत्थर, आपको बलुआ पत्थर, मतलब जो पत्थर आपको देखने को मिले हैं ये हुना सांगी में ही देखने को मिले हैं और ये कर्नाटक में ही आपको देखने को मिले हैं। और ये प्रारंभिक पूरा पाषाण काल स्थल भी है जिसमें पत्थरों के पत्थरों से बने हैं, जिसमें बुर्ज होम जो कि आपका कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। चिराद सारण बिहार में नौ पाषाणकालीन यहाँ पर ज्ञात स्थल हैं। तो देखिए नौ पाषाणकालीन ज्ञात स्थल पूछ ले या पूरा पाषाण स्थल पूछ ले, तो पूरा पाषाण स्थल आपका हुना सांगी कर्नाटक हो जाएगा। इसमें आपके चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, डेरोलाइट, छड़ जैसे विभिन्न पत्थर मिले। और ये हुना सांगी जो है पूरा पाषाण जो कि स्थल है। और इसी के साथ देखिए नौ पाषाण काल स्थल की बात करें तो बुर्ज होम हो जाएगा आपका। इसी के साथ देखिए आपका मेहरगढ़ हो जाएगा, चिराद हो जाएगा।
ये कहाँ पर हैं? तो बुरज़ोम जम्मू कश्मीर, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान, चिराद जो कि सारण बिहार में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिल्ट एक नवपाषाण कालीन है, तो सिल्ट एक नवपाषाण कालीन क्या है? उपकरण है। अब देखिए इसका प्रयोग क्या होता है कि एक नवपाषाण कालीन एक उपकरण है। पूरा पाषाण काल में विपरीत इस अवधि के लोगों ने पॉलिश किए गए पत्थर के औजारों में कुल्हाड़ियों का प्रयोग करना शुरू किया, जिसे सिल्ट कहा जाता है। देखिए जो चमत्कारी औजार थे, मतलब सॉरी, जो चमकते थे, चमत्कारी नहीं, जो चमकते थे औजार, उनको देखने के लिए यहाँ पर सिल्ट का प्रयोग किया जाता था। पत्थर के औजारों में कुल्हाड़ियों का प्रयोग करना शुरू किया, जिन्हें सिल्ट कहा जाता था। पॉलिश किए गए मतलब चमकते हुए। इसी के साथ देखिए यहाँ पर 5 नंबर क्या है? 5 नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए प्रागैतिहासिक काल में पहले के युग को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल के पहले के युग को पूरा पाषाण काल युग कहा जाता है। देखिए प्रो मतलब प्रा, इसी के साथ पू मतलब पू, पूरा पाषाण काल। देखिए पूरा पाषाण काल 3 प्रकार हैं, निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल। ये 3 प्रकार हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट दी गई हैं, इसको देख लेते हैं। तो देखिए पूरा पाषाण काल प्रागैतिहासिक युग का वह समय है जो मानव के पत्थर औजारों का बनाना सबसे पहले आरंभ हुआ। इस काल में 25 लाख पूर्व से लेकर 3000 साल पूर्व तक माना जाता है। इस दौरान मानव इतिहास में 99% विकास हुआ। इस काल के बाद मध्य पाषाण काल युग का प्रारंभ हुआ, तब मानव ने पशु पालना शुरू किया। भारत में पूरा पाषाण काल के अवशेष तमिलनाडु के पल्लवरम, इसी के साथ बदमुदुरै, अरिपक्कम मध्य प्रदेश में भीमबेटका एवं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के शिवालल में मिलते हैं। इस काल को हम जलवायु परिवर्तन तथा उस समय के पत्थर के हथियारों एवं औजारों प्रकारों के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो 3 भाग निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल आपके देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं कि एसएससी के एग्जाम में ही ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये कह सकते हैं कि आरआरबी के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है, इसमें भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसी के साथ देखिए यहाँ पर यूपी पुलिस, जो आपकी यूपी की वैकेंसीज होती हैं, उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है, हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वजह से यहाँ पर आपको बताए जाते हैं। देखिए एसएससी सीपीओ एसआई, यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट 2019 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं? तो यहाँ पर गर्त आवासों के प्रमाण बुरज़ोम में आपको देखने को मिलेंगे। बुरज़ोम में मालिक के मर जाने के बाद शवों को कुत्तों के साथ दफनाने की प्रथा है और यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये देखिए कई जो कि प्राचीन भूमिगत गर्त आवास भी यहाँ पर पाए गए हैं। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए बुरज़ोम नवपाषाण कालीन स्थल में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? तो आपको यहाँ पर ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर में एसएससी सेशन में क्वेश्चन पूछा है। बुरज़ोम नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल है जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यहाँ पर देखिए उत्खनन के दौरान गहरे गड्ढे के पत्थर में कुल्हाड़ी, हड्डी के औजार एवं भूरे जले हुए मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। यहाँ की कब्र के साथ पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कि मालिक के साथ किसे दफनाया गया है, तो यहाँ पर कुत्तों को दफनाया गया है। देखिए मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है, आपसे पूछा है। तो ये मेहरगढ़ जो आपका है बलूचिस्तान में स्थित है, जो कि पाकिस्तान का एक प्रांत है। बलूचिस्तान उसमें स्थित है आपका, जो कि पाकिस्तान का एक टूटा हुआ भाग है। पाकिस्तान को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें बलूचिस्तान और एक पाकिस्तान है। बलूचिस्तान में ये मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक स्थल है, जहाँ नवपाषाण युग के बहुत से अवशेष मिले हैं। यह स्थल वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान के बोलन नदी अर्थात बोलन नदी के किनारे स्थित है। या प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित यहाँ पर साक्ष्य भी आपको देखने को मिल गए हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुरातात्विक स्थल जो इनाम गांव है, इनाम गांव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको लोगों का मुख्य पेशा कृषि देखने को मिलेगा। जानवर एवं दूध एवं मांस के लिए भी पाला जाता था यहाँ पर। कहाँ पर? इनाम गांव में। तो ये इनाम गांव कहाँ पर स्थित है? तो इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ के तट पर स्थित है। ताम्रपाषाण संस्कृति में जुड़ा स्थल है। इनाम गांव के लोगों का मुख्य पेशा कृषि, जानवरों का दूध एवं मांस के लिए पाला जाता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक एग्जाम में पूछा गया है। इनाम गांव, इनाम गांव, गांव, तो ये एक तरीके से क्या है? गांव है। तो
तो ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र में है। तो अब ये गाँव है, तो गाँव में क्या होता है? कृषि होती है, कृषि होती है, कृषि होती है, तो कृषि के लिए कृषि के साथ-साथ यहाँ पर जानवरों को पाला जाता है, जानवरों से दूध लिया जाता है या मांस लिया जाता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। हमने याद करने का आपको ट्रिक बता दिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है आपका, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको पॉलिटी का एक लेक्चर मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। इसके साथ ही आपको एक साइंस का लेक्चर मिलेगा, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर 3-3 लेक्चर आपको एक ही दिन में प्रोवाइड करे जा रहे हैं, जिसमें 10-10-10 30 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और हर एक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है। देखिए पुरातात्विक स्थल कोल्डी हवा कहाँ पर स्थित है? देखिए कोल्डी हवा कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन में पूछा है, तो उत्तर प्रदेश, जो कि कोल्डी हवा, देखिए कोल्डी मतलब कोल्ड हवा कहाँ पर चलती है? तो कोल्ड हवा चलती है उत्तर प्रदेश में, ये समझ लीजिए आप। नवपाषाण काल में सर्वप्रथम खाद्यान्नों में व्यवस्थित कृषि प्रारंभ हुई, तो यहाँ पर मनुष्यों ने जौ, गेहूँ क्या किस्मों की इस समय उपजाया? भारतीय उप महाद्वीप में कोल्डी हवा तथा मेहरगढ़ 2 नवपाषाण कालीन बस्तियाँ थीं, जहाँ पे चावल एवं गेहूँ के स्पष्ट प्रमाण मिले, जो कि मेहरगढ़ आपका पहुँच गया पाकिस्तान में और कोल्डी हवा आपका उत्तर प्रदेश में रह गया। कोल्डी हवा भारत के उत्तर प्रदेश के पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित कोल्डी हवा एकमात्र एक नवपाषाण पुरातात्विक स्थल है, जहां पर 6000 ईसा पूर्व में धान की खेती के प्रमाण देखने को मिले। कोल्डी हवा हवा में क्या होते हैं कि धान गिर जाते हैं, आपको पता होगा कि धान गिर जाते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से समझ सकते हैं कि धान जो है, धान की खेती प्रारंभ हुई। और यह किस जिले में? नगर नगर जिले के लहुरा देव में स्थित है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए और 10 क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। लगभग 10 क्वेश्चन से आपके 50 क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि 10 क्वेश्चंस अगर आप समझ लेते हैं, तो आप 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चंस इसके अंदर ही आपको देखने को मिल जाएंगे। किसी तरीके से इधर से उधर घुमा घुमा कर के ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आपको ये वीडियो लाते रहेंगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। और देखिए यहाँ पर बता दें कि जो आपकी वैकेंसीज़ की सीरीज़ चल रही है, जिसमें वैकेंसीज़ की आपकी कह सकते हैं कि वैकेंसी की आपकी वीडियो डाली जा रही है, तो उसको भी आप देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि इस चैनल को सपोर्ट एक अच्छा से अच्छा मिल सके, कंटेंट एक अच्छा से अच्छा आपको दे सके। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सपोर्ट।